हाउसवाइफ डायरेक्ट सेलिंग करना तो चाहती है, लेकिन ये 5 रुकावटें ऐसी है जो उन्हें रास्ते में ही रोक देती है। अगर आप एक हाउसवाइफ है ना और आपके मन में भी आता है कि यार घर संभालने के साथ साथ में मैं कुछ कर पाऊं, तो ये वीडियो अंत तक देखना। अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो समझ आ जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है और जो ये 5 रुकावटें हैं ये कैसे हैंडल करेगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिले। हर हाउसवाइफ ये चाहती है कि काश उसकी भी अपनी खुद की इनकम हो, और आप ना ये भी चाहते हैं कि छोटे मोटे जो खर्चे हैं उनके लिए मैं किसी के ऊपर ना डिपेंड भी ना रहूं। और जैसे ही आपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोचा या ये अपॉर्चुनिटी आपके पास में आई, तो सामने से ना कई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है पैसे की। दूसरी प्रॉब्लम हाउसवाइफ को ज्यादातर ये भी आती है कि उनके हस्बैंड मना कर देते हैं, इन कामों में मत पड़ो, कुछ नहीं बनने वाला है। और फिर प्रॉब्लम आती है फैमिली की कि लोग क्या कहेंगे। आपको तो पता ही है कि हम इंडियन है, हमें कोई रोके ना रोके हमारे रिश्तेदार हमें जरूर रोकते हैं। और हाउसवाइफ जब भी कोई सपना देखती है वो दूसरों की बातों के तले ना दबने लगता है। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 5 रुकावटें बताऊंगा जिससे कि हाउसवाइफ डायरेक्ट सेलिंग करने से पहले या करने के बाद में रुक जाती है। और साथ में ना ये भी समझेंगे कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। और अगर आप हाउसवाइफ हैं और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आप सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और पहली प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं। जो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आती है कि मेरे पास ना पैसे नहीं है, क्योंकि सबसे पहले और सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही है कि फंड नहीं है। और यहां से एक बात आपको मैं साफ कर देता हूं, सिर्फ बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा किसी से भी उधार मत ले। ऐसा ना हो कि बाद में आपको पैसा वापस करने में मुश्किल आए। कोई लोन ना कराए, कोई भी क्रेडिट कार्ड का लोन ना ले। और अगर आप भी ये गलती कर रही है तो ये कोई भी स्मार्ट बिजनेस नहीं है। बिजनेस के अंदर अगर आपको पैसा लगाना भी है तो पहले ये समझे, जिस भी कंपनी में आप ज्वाइन है तो आपने पहले ये देखना है कि मुझे खरीदना क्या है और क्यों खरीदना है। पहले आप देखिए क्या मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट की डिमांड है, मुझे ये प्रोडक्ट खुद ही यूज करना है या आगे किसी कस्टमर को बेचना है। और चेक करना है कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, क्योंकि किसी की बातों में आके प्रोडक्ट खरीद लेना बिजनेस नहीं है। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा और आगे किसी को समझाना पड़ेगा। अगर ये चीज आप कर सकते हैं तो आप प्रोडक्ट खरीदे। और अगर आपका बजट छोटा है तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि शुरुआत छोटी होनी चाहिए और आपके पास में इसकी प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम जहां पे घर वाले कहते हैं अगर पैसा डूब गया तो, कुछ घरों में ना ऐसा भी होता है कि जो हमारी फैमिली है या हस्बैंड है वो बिजनेस के खिलाफ नहीं होते, उन्हें एक रिस्क रहता है कि कहीं इनका पैसा ना डूब जाए, क्योंकि उन्हें ना ये लगता है कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, जो पैसा ये लगा रहे हैं वो वापस आएगा भी या नहीं आएगा। और उन्हें कंपटीशन भी दिखता है कि इतने लोग काम कर रहे हैं, तुम कैसे कर पाओगे। और ये फैमिली का जो रिस्क है ना ये गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना पैसा या फिर अपना टाइम बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं तो घर वालों का और हस्बैंड का सवाल पूछना गलत नहीं है। इसलिए फैमिली से ना लड़े ना, उन्हें ना क्लैरिटी दे, बैठा के उन्हें समझाए बिजनेस के बारे में कि यहाँ पे पैसा आएगा कैसे। पूरा प्लान पहले खुद समझे और फिर फैमिली को समझाए, क्योंकि अगर हमें खुद ही नहीं पता होगा तो हम फैमिली को क्या ही बताएंगे। और हाउस वाइफ बहुत बार ये गलती करती है, वो क्लैरिटी दे नहीं पाती और फैमिली से वो लड़ने झगड़ने लगती है। तो हमें शांत रह के ठंडे दिमाग से सोचना है, समझना है और फिर इस बिजनेस को शुरू करना है। और अगर आपने क्लैरिटी दे दी तो परिवार को लगेगा कि नहीं इनके पास में पूरी प्लानिंग है, तो वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखे, हमें ना अपनी फैमिली को हराना नहीं है, उन्हें सिर्फ ट्रस्ट दिलाना है, उन्हें विश्वास दिलाना है ताकि वो हमें सपोर्ट करे। और फिर आती है तीसरी बड़ी प्रॉब्लम कि लोग क्या कहेंगे। और ये सबसे बड़ी रुकावट है हमारे बिजनेस के अंदर, क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है हमारे घर वाले तो सपोर्ट कर रहे होते हैं, बट जो आसपास के लोग हैं ना वो हमारे घर वालों के कान भरने लगते हैं। और उनकी वजह से कुछ हाउसवाइफ ऐसी है जो बिजनेस को छोड़ देती है, क्योंकि उन लोगों के ऐसे कुछ ताने होते हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं, अब तू प्रोडक्ट बेचेगी कि लोग कितना ही कमा लेते हैं, मेरा एक दोस्त था उसने शुरू किया था, मेरे चाचा के लड़के ने शुरू किया था। ये कुछ कॉमन सवाल आपको सुनने को मिलेंगे जो आसपास के लोग बोलेंगे, और वो आपको एक ही सलाह देंगे कि छोड़ो इन कामों को, सिर्फ घर पे ध्यान दो। और सबसे मजेदार बात पता क्या है, जो लोग आज रोक रहे हैं और उनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पे ना हमें एक बात समझनी है, हमें ना हर इंसान को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपका ना यहाँ पे एक ही काम है, काम को सीखना है, समझना है और उसके बाद में एक्शन लेके रिजल्ट निकालना है। हमें किसी से ना बहस नहीं करनी है, पर हाँ इसका मतलब ये भी नहीं अगर आपसे कोई जेन्युइन क्वेश्चन कर रहा है तो उसका भी जवाब ना दे, उसका अपने होनेस्टी के साथ में जवाब देना है। और अगर कोई सिर्फ टाइम पास कर रहा है या सिर्फ आपका मजाक उड़ा रहा है तो उसे जवाब देने के बजाय अपने काम पे ध्यान देना है। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आपकी जिंदगी का जो स्टेयरिंग व्हील है ना वो आपके हाथ में होना चाहिए, ना कि आपके पड़ोसियों के। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। फिर ना एक और प्रॉब्लम आती है, घर और बिजनेस को दोनों को कैसे संभालूं।
और ये हाउसवाइफ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हाउसवाइफ का मतलब ये तो नहीं है कि उसके पास में कोई काम नहीं है, उसके घर में काम है, उसके बच्चे हैं, उनको संभालना है, क्योंकि घर संभालना ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप इन सभी कामों के बाद भी डायरेक्ट सेलिंग को शुरू करते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ना शुरुआत में ये मत सोचे कि हाँ मुझे दिन के 10-8 घंटे देने हैं। शुरुआत आप 1-2 घंटे से करें। जैसे ही सुबह आप अपने घर का काम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में बीच में 1 से 2 घंटा आप काम को समझे सीखे, क्योंकि बिजनेस के लिए ना हमें घर को इग्नोर नहीं करना है, हमें ना बैलेंस बनाना है। कुछ टाइम हमें बच्चों को देना है, परिवार को देना है, घर के कामों को देना है, और थोड़ा सा टाइम हमें बिजनेस को देना है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस बढ़ भी गया और घर का माहौल खराब हो गया तो उस पैसे का क्या ही करोगे। इसलिए ना हर चीज को बैलेंस करके चलना है। और पॉइंट नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट, अगर लोग मना कर देंगे तो, और ये सबसे बड़ी ना मेंटल प्रॉब्लम है। मान के चलिए आपने किसी को अपने प्रोडक्ट के या अपने बिजनेस के बारे में बताया और सामने वाले ने नो बोल दिया, और फिर आपके मन में एक सवाल आता है, शायद ये काम मैं कर ही नहीं सकती, ये काम मेरे बस का ही नहीं है। और यहीं पे ना ज्यादातर जो हाउस वाइफ है रुक जाती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग हो या मार्केट के अंदर कोई भी बिजनेस, हर व्यक्ति ना आपका कस्टमर नहीं है, और ना ही हर व्यक्ति आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा, और हर व्यक्ति ना आपको हाँ भी नहीं बोलेगा। क्योंकि हमारा जो काम है ना वो हर किसी को कन्विंस करना नहीं है, हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन पहुंचाना। और अगर कोई आपको नो बोल भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए। हो सकता है अभी उसे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि उसके लिए बिजनेस करने का टाइम ही ना हो। इसलिए किसी भी रिजेक्शन को ना पर्सनली मत लेना, नो को ना अपनी वैल्यू का मेजरमेंट नहीं बनाना है। और अब सबसे जरूरी बात, अगर आप एक हाउस वाइफ है और डायरेक्ट सेलिंग करना चाहती है तो आपको ना खुद से भी ये 5 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, आप जिस भी कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं आपने देखना है इसकी पॉलिसी को अच्छे से समझ सकती हूँ या नहीं। और दूसरा सवाल, क्या मैं अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अंदर रह के शुरुआत कर सकती हूँ। और तीसरा सवाल, क्या आप घर के कामों के साथ और बिजनेस करके अपने परिवार को टाइम दे सकते हो या नहीं। और चौथा सवाल, आपने देखना है क्या उस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है या सिर्फ रिक्रूटमेंट पे ही पैसा आता है। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मैं कम समय देके भी यहाँ से रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। क्योंकि बिजनेस में ना सिर्फ शुरुआत करना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस बिजनेस के अंदर सही तरीके से टिके रहना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये 5 के 5 सवालों पे आप खरे उतरते हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। अगर नहीं तो मैं बोलूंगा आप डायरेक्ट सेलिंग में ना ही आए। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार हम कहीं ना कहीं घर वालों से लड़ झगड़ के बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं, पर जब हमें वहां पे उस कंपनी के बारे में और नई चीजें पता लगती है या फिर हम पॉलिसी को नहीं समझते हैं और बाद में हमें ये बताया जाए कि यहाँ पे तो ये पॉलिसी है, फिर हम कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हैं और वहां पे हम बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, ये सारी चीजें देखने के बाद तभी डिसीजन ले। और अगर इससे अलग भी आपके मन के अंदर भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताएं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो मुझे अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जो भी आपके साथ में हाउस वाइफ है या जिसे भी आप जानते हैं उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हो सकता है उनकी भी इनमें से कोई एक प्रॉब्लम हो और उन्हें इसका सॉल्यूशन मिल जाए। और अपनी प्रॉब्लम कमेंट करना ना भूले।